नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज से बदले जाएंगे 2000 रुपए के नोट। देश के सभी बैंक्स में बदले जाएंगे नोट। एक बार में बदल सकते हैं 20,000 रुपए। आराम से बैंक जाएं और नोट बदलें। आरबीआई गवर्नर की ओर से कहा गया है। कहा कि ना तो घबराएं ना ही जल्दबाजी करें। आज से 2000 रुपए के नोट को बदलने की शुरुआत हो जाएगी। बैंक के खुलते ही लोग अपने पास उपलब्ध 2000 रुपए के नोट को बैंक के ब्रांच में जाकर एक्सचेंज कर पाएंगे। आरबीआई ने नोटों को बदलवाने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। बैंक में एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में 2000 के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा। बैंक अकाउंट में 2000 रुपए के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा। रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह का फॉर्म नहीं भरना होगा, ना ही किसी पहचान पत्र की जरूरत है। एक बार में आप 2000 के 10 नोट बदल सकते हैं। सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपए के नोट को 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है। नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर आरबीआई के निर्देशानुसार सभी बैंक ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो, आप नेक्स्ट 4 सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है। और जितना डिफिकल्टीज हो या जितना रिप्रेजेंटेशंस हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सब का जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफिकल्टीज है, वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे ज़रूर। ये मेरा आश्वासन है और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है। आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस है, ये इसका एक हिस्सा है। 4 महीने की समय। चलिए, तो ज्यादा जानकारी के लिए तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। पीयूष शुक्ला दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, शेखर त्रिवेदी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुभम पांडे हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे और दीपक चावला हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। पीयूष, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आज से नोट बदलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। बिल्कुल, आज से नोट बदलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 23 तारीख आज है और 23 तारीख से 30 सितंबर का जो समय दिया गया है। और इस वक्त मैं गोल मार्केट में खड़ा हूं और एक लाइन से आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर बैंकों के दफ्तर हैं और अभी बैंकों के दफ्तर खुले हुए हैं। कुछ एक दो लोग आए हुए थे, हालांकि कोई इस तरह से भीड़ फिलहाल अभी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है कि लोगों की कतार लगी हो, लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए हों नोट बदलने के। चूंकि 4 महीने का वक्त दिया गया है, उसके अलावा इन नोटों को प्रचलन में जारी रखा गया है 30 सितंबर तक। मतलब आप खरीदारी कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंक में जमा किया जा सकता है। और जिसकी सीमा जो है वो निर्धारित है कि एक दिन में 20,000 रुपये यानी 10 नोट 2000 के जमा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी लोगों का जो आने का क्रम है, अभी चूंकि सुबह का वक्त है, बैंक अभी खुला है और चूंकि 4 महीने का एक समय दिया गया है, तो 4 महीने का एक समय लंबा समय है, तो लोग भी निश्चिंत हैं और आराम से, चूंकि नोट प्रचलन में है। बिल्कुल, आप बने रहिए पीयूष, हमारे साथ शुभम भी बने हुए हैं। शुभम, क्या हलचल है आपके यहाँ पर और किस तरह, क्योंकि जिस तरह अचानक आपको याद होगा 2016 में नोटबंदी हुई थी, तब लोग एक तरह से घबरा गए थे। आज हालांकि देखिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है, लेकिन आज से नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो आर्थिक राजधानी में कैसी हलचल है? बिल्कुल, देखिए चारोल जी, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जिस तरह से पूरे देश भर में आज से 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आपने जैसा जिक्र किया कि 8 नवंबर 2016 की वो तारीख कोई नहीं भूल पाएगा जब देश में अचानक से नोटबंदी जो है वो कर दी गई थी। 500 हजार के नोट बंद कर दिए थे। लेकिन इस बार थोड़ी सी राहत जो है आरबीआई ने दी है। आप 4 महीने के भीतर
2000 के नोट जो है वो बदली कर सकते हैं। या अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सुबह का वक्त है, बैंक जो है तमाम वो खुल चुके हैं, लेकिन इक्का दुक्का जो लोग हैं वो यहाँ पर बैंक को माना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से पहले भी मार्केट से 2000 के नोट जो है पूरी तरह से गायब हो चुके थे, तो ऐसे में 2000 के नोट जो बदलने की प्रक्रिया है बहुत कम लोगों के पास, जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके पास अगर बात करें तो बहुत कम मात्रा में जो 2000 के नोट इस वक्त पाए जा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर उस वक्त 2016 की बात करें तो जो डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो डिजिटल का जमाना था, डिजिटल या जो अन्य ऐप है उसकी तरह जो पैसों का लेन देन था, उसकी प्रक्रिया थोड़ी कम थी। लेकिन अगर 2023 मौजूदा समय की बात करें तो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वो ज्यादा हो रहा है अगर करेंसी नोट की बात करें उसके लेन देन के मुकाबले। तो ऐसे में तमाम जो बड़े व्यापारी हैं, तमाम जो लोग हैं वो डिजिटल के माध्यम से ही पैसों का लेन देन करते हैं। तो ऐसे में जब 2000 की नोट जो प्रक्रिया बदलने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में तमाम जो उनके पास जो पैसे हैं वो एक दिन में 20,000 रुपए बदल सकते हैं, यानी 2-2 हजार रुपए के 10 नोट जो है अपने बैंक में ले जाकर उसकी बदली कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम था क्या ये नोटबंदी जैसा है, लेकिन इस पर सारी अक्कलों पर आरबीआई ने और तमाम बड़े लोगों ने जो है पूर्ण विराम लगा दिया है कि आप इसे 4 महीने तक कर सकते हैं। 4 महीने के बाद शायद ये मार्केट बिल्कुल में घबराने 2000 की नोट पूरी जरूरत तरह नहीं से है, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से बैंक में जाकर पैसे जो हैं वो जमा किए जा सकते हैं। दीपक, आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक स्पेशल विंडो भी बैंक्स में लगाई जाएगी ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना हो उन लोगों को जो लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। का तमाम व्यवस्था है वो बैंक शाखा ने कर ली है और किसी भी तरह की कोई यहाँ पर घबराहट नहीं है। मैं सचिवालय के बाहर एसबीआई बैंक है यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर 10 बज चुके हैं और बैंक जो है खुलने का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति 2000 का नोट बदलाने नहीं आया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में अभी टेंशन नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब नोटबंदी हुई थी 2016 में तो एकदम से रातों रात बंद हो गया था, लेकिन अभी 2000 का जो नोट है उसमें समय दिया है, आराम से सितंबर महीने तक आप अपना नोट जो है वो बदला सकते हैं। इसके अलावा मैं राजस्थान की जयपुर की अगर मैं बात करूँ, जयपुर का सराफा बाजार जो है पूरे विश्व में, पूरे भारत का फेमस है। तो यहाँ पर जो है एकदम से सोना और चांदी में उछाल आया है, यानी कि जिन लोगों के पास 2000 के नोट है वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो सोने और चांदी में कर रहे हैं। और ऐसी भी सूचना आई है कि लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं। तो कह सकते हो कि तमाम व्यवस्थाएं जो वो बैंक प्रशासन ने कर ली है। लोग जो है अपने अपने विकल्प, अपने अपने रास्ते निकाल रहे हैं। और एक बात महत्वपूर्ण चारुल इसमें यह है कि जो मिडिल क्लास है या उससे थोड़े कम है, वहां पर जो है 2000 के नोट बेहद कम है। लेकिन करप्शन की यहाँ पर जो बात की जा रही है, जिस मकसद से बंद किया जा रहा है, तो बिल्कुल आपसे हमने अभी जयपुर में भी एक कार्रवाई हुई थी जिसमें करीब 2 करोड़ मिलते हैं, 2000 के नोट में लेते हैं। रिश्वत अगर कोई लेता है तो 2000 के नोटों में लेता है। तो बिल्कुल ये एक महत्वपूर्ण फैसला मान सकते हैं कि 2000 के नोटों में अगर रोक लगा दी जाएगी तो रिश्वत का जो अमाउंट है काफी ज्यादा कमी हो जाएगी। लेकिन इससे कई ऐसे अधिकारी बिल्कुल, देखिए ब्लैक मनी को रोकने के लिए सरकार लगातार इस तरह के कदम उठा रही है। शेखर हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। शेखर, देखिए लगातार ब्लैक मनी को रोकने के लिए सरकार कदम उठाती रही है, 2016 की बात हो या फिर आरबीआई की ओर से फिलहाल जो कहा गया 2000 के नोट जो हैं वापस करने होंगे। बैंक्स की बात कर लें तो ये भी कहा जा रहा है कि स्पेशल विंडोज बनाई जाएंगी, इसके साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर्स खोलने की बात कही जा रही है। जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स नहीं है वो लोग किस तरह से ये नोट एक्सचेंज कर सकते हैं? देखिए, जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है उनके लिए भी सरकार की तरफ से ये व्यवस्था है। आरबीआई ने जिस तरीके से अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं उसके मुताबिक वो बाजार में अपने नोट को चला सकते हैं। मसलन आपने पेट्रोल पंप पर जाकर के पेट्रोल भरवाया या फिर राशन वगैरह आपने ख़रीदा, किसी भी दुकान पर आप कोई भी सामान खरीदते हैं उसके एवज में आप 2000 रुपये का नोट दे सकते हैं। और 2000 रुपये का नोट जो आपसे शॉपकीपर लेगा या पेट्रोल पंप पे जो कर्मचारी है वो अगर आपसे लेगा तो वो वापस बैंक तक उसको पहुंचा देंगे, क्योंकि उनका डेली का ट्रांजैक्शन होता है, डेली के अकाउंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप किसी भी बैंक की शाखा में जाइए और वहां पर जो कैश काउंटर होता है वहां पर अगर आप अपना 2000 रुपये का नोट देते हैं तो उसके बाद वो बदले में आपको उतनी ही रकम दूसरे नोटों की शक्ल में वापस कर देंगे। तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपका बैंक में खाता हो ही। मसलन अगर आपका, या फ़र्ज़ कीजिए कि आपका आरबीआई में माफ़ कीजिएगा बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, आप स्टेट बैंक आपके घर के पास में है, तो आप अपने निकटतम शाखा में चले जाइए, वहाँ पर भी आप इस नोट को बदलवा सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था लगातार अब बैंकों की तरफ से की जा रही है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो जिस दिन आरबीआई ने ये डिक्लेरेशन किया था कि 23 मई से नोट 2000 रुपये के 30 सितंबर तक बदले जा सकेंगे, लखनऊ वालों ने तुरंत ही अगले ही दिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने नोट निकाले और बैंकों में जा कर के पहुँच गए।
करीब 14 करोड़ नोट ऐसे थे, रकम नहीं, नोट ऐसे थे जो राजधानी लखनऊ के बैंकों में, अलग अलग बैंकों में 2000 रुपए के नोटों की शक्ल में जमा हुए। इसके बाद पिछले 2-3 दिन में बैंक जो खुले हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है। पेट्रोल पंप पर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो 2000 रुपए देते हैं और बदले में अपना उनको जितना पेट्रोल या डीजल लेना है वो उन्होंने लिया, बाकी रकम उनको वापस हो गई। तो इस तरीके से कहीं पे भी कोई अफरा तफरी नहीं है। बैंक में जहां तक अलग से विंडो की बात है, वहां पर कई बैंक ऐसे हैं जहां पर जिनको लगता है कि हैवी ट्रांजैक्शन हो सकता है। शेखर, रोकना चाहेंगे, पीयूष के साथ कुछ लोग मौजूद हैं। पीयूष, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अगर लोगों से बातचीत कर पाएं और उनकी प्रतिक्रियाएं जो हैं आप जान पाएं कि आखिर उन्हें क्या लग रहा है बैंक का ये जो डिसीजन है। बिल्कुल बिल्कुल चारुल, अभी एक शख्स हैं, इन्होंने तकरीबन 20,000 रुपए के नोट बदले हैं। सर, वहां अंदर क्या कोई काउंटर बनाया गया अलग से? नहीं बनाएगा, अलग से कोई काउंटर नहीं है। क्या आपसे कोई आईडी प्रूफ या इस तरह की चीजें मांगी गई? नहीं कोई चीज़ नहीं। तो आपके सारे नोट बदल गए? हाँ जी बिल्कुल। नोट बदलने की जो प्रक्रिया शुरू हुई या 2000 के नोटों को वापस ले रहा है आरबीआई, इसको किस तरह से देखेंगे? इस तरह के क्या देखेंगे, जो मोदी जी ने कहा वो अच्छी बात है, 2000 के नोट बंद कर दिए गए और जो हमारी ब्लैक मनी है वो बाहर आ जाएगी। जिन्होंने अपने पास जमा कर रखे पैसे वो सब बाहर आ जाएंगे। आपके सारे नोट एक्सचेंज हो गए? हाँ जी। एक बार दिखाएंगे, देखिए चारुल, और ये यहाँ पर पहले शख्स थे, एसबीआई पे आए हुए थे और यहाँ पर एसबीआई पर आकर इन्होंने अपने नोट जो हैं वो बदलवाए हैं। बैंक ऑफ बिल्कुल, संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, लौटेंगे आपके पास। संजय, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं वहां पर, क्योंकि आज से नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है? चारों लगातार ही हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन में बंद करने का ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं वो भी यहाँ 2000 का नोट नहीं पकड़ रहे हैं। और खासकर हम ये भी देख, अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है वहां पर 2000 का नोट लेकर छोटे से छोटा आदमी पहुंच रहा है, यानी कि उनके मन में ये डर है कि कहीं हम बैंक की लंबी लंबी लाइनों में ना लगे, उससे पहले हम कहीं ना कहीं पेट्रोल डलवा ले। इसी को लेकर पेट्रोल पर जो संचालक मौजूद है उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो ग्राहक है वो ज्यादातर लोग हैं जो 2000 का नोट दे रहे हैं। हालांकि इस वक्त हमारे साथ शाखा प्रबंधक मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से लोग 2000 के नोट को लेकर पहुंच रहे हैं। जी, 2000 के नोट को एक्सचेंज कराने के लिए स्थिति सामान्य है। लोग पैनिक नहीं हो रहे हैं इस बार, क्योंकि सरकार ने उनको एम्पल समय दिया हुआ है उसको जमा करने के लिए, और जो भी आरबीआई के नियम है वो हमने सर्कुलेट कर दिए हैं और हमारी पूरी तैयारी भी है। तो जैसे जैसे लोग आएंगे हम उसको सामान्य स्थिति में गाइडलाइन को फॉलो करते हुए रुपए जमा करेंगे। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं एक समय में कितने नोट बदल सकते हैं? एक्सचेंज करने के लिए एक समय में 2000 के 10 नोट आप बदल सकते हैं। अगर बैंक में खाता नहीं है क्या भी बदल सकते हैं? जी हाँ, अगर बैंक में खाता नहीं है तो भी वो बदल सकते हैं। तो आपने देखा है कि जो शाखा प्रबंधक थे उनका भी ये कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि सरकार ने समय दिया है और आरबीआई ने जिस तरह से गाइडलाइन जारी की है कि एक समय में 10,000 तक के नोट बदल सकते हैं, यानी कहा जा सकता है कि किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो उस वक्त बाहर बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइन लग गई थी और कई बार कई लोग घायल होने की भी सूचना थी। लेकिन इस बार ऐसी कोई घटना या इस तरह का माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। चारुल, बिल्कुल, हमारे साथ हैदर भी बने हुए हैं गाजियाबाद से। हैदर, देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि जो लोग 2000 रुपए के नोट बदलवाना चाहते हैं वो लोग बैंक जा सकते हैं, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, कोई आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अक्सर हम ये भी देख रहे हैं कि जब से इस बात का ऐलान किया गया कि 2000 रुपए के जो नोट हैं वो बदलने होंगे, पेट्रोल पंप हो, शॉपिंग सेंटर्स हो, कई जगह ही नोटिस लगा दिया गया कि 2000 रुपए के नोट नहीं एक्सेप्ट करेंगे और ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। चारुल, अगर 2014 की बात की जाए, 2014 के बाद में अब जो नोटबंदी है 2000 के नोट को वापस करने की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल नहीं है जैसे पहले अफरा तफरी का माहौल हुआ करता था। ऐसा कोई पेचीदा मामला अब तक नहीं सामने आया है। जो लोग हैं वो बैंक में जा रहे हैं और खासकर भी अगर चारों बात की जाए तो गाजियाबाद में ऐसा कोई मामला अभी तक प्रकाश में नहीं आया कि जिसको लेकर भी यहाँ झगड़ा हुआ हो या पेट्रोल पंप वालों ने नहीं लिया हो। ऐसे सभी लोग 2000 के नोट दे रहे हैं। छोटे तबके के जो लोग हैं, व्यापारी हैं, जो डेली के काम करने वाले हैं, वो लोग 2000 के नोट तो नहीं ले पा रहे हैं। तो शुरू से चलता हुआ है कि 2000 के नोट को खुलाने के लिए पहले परेशानियां हो कर थी। और अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो शनिवार को 2000 के जो है कम से कम 20 करोड़ के नोट जो बैंक में जमा हुए हैं
वहीं सोमवार में बात की जाए तो कम से कम 35 करोड़ के वो सोमवार को जमा हुए हैं। तो लोग बाग आ रहे हैं बैंकों में अपने पैसे, यानी कि पैसे जमा करा रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं खाते से या बदलवाने के लिए भी कोई परेशानी उनके लिए नहीं देखने को मिल रही है। वहीं गाजियाबाद में समय समय पर जहाँ भी अगर बात किया जाए जगह जगह जहाँ भी बैंक है स्टेट बैंक के या उसके अलावा 476 जो इसकी शाखाएं हैं इसी पोस्ट की, उनके अंदर भी नोट बदलने की आज सुविधा शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा दी जा रही है ताकि लोग पैनिक ना हो और आसानी से अपने नोट बदल लें। जी सर, बिल्कुल, हमारे साथ शेखर भी बने हुए हैं। शेखर, लखनऊ में क्या स्थिति है? क्या लखनऊ में भी पेट्रोल पंप हो, शॉपिंग सेंटर्स हो, वो लोग 2000 के नोट एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर जरूर देख रहे होंगे, वायरल भी हो रही हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 2000 के जो नोट है उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लखनऊ में क्या स्थिति? देखिए, लखनऊ में मैंने जैसा आपको बताया चारुल कि 2000 रुपए का नोट अगर आप लेकर के और शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कई बार ऐसी स्थितियों का सामना पेट्रोल पंप के संचालकों को करना पड़ता है कि 2000 रुपए का नोट दिया और 50 रुपए का उन्होंने पेट्रोल या डीजल डलवाया। अब होता क्या है कि 1950 रुपए वापस करने, इस तरीके के 2-4-10 कस्टमर आ गए तो 19-20 हज़ार रुपए के चिल्लर वो उनके पास से निकल गए। अच्छा, चूंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ज़माना है तो या तो ज़्यादातर लोग कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं या फिर मोबाइल के ज़रिए वो पेमेंट किए दे रहे हैं। तो जो नकदी का चलन है वो बीते वर्षों में चूंकि भारत में कम हुआ है, इसलिए अगर आप पेट्रोल पंप पर 2000 रुपए का नोट देंगे और 50 रुपए या 100 रुपए का तेल डलवाएंगे तो बदले में 1800-1900 रुपया जो आपको वापस करना है वो 2-4 कस्टमर तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको दिक्कत होने लगेगी। इसी तरीके से पता लगा कि बहुत सारे यहाँ यूनिवर्सिटी के पास एक केस ऐसा हुआ, कुछ साथी थे वो अपना गए, उन्होंने 10-10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ली और 2000 रुपए का नोट थमा दिया। वो जो रेडी वाला था वो परेशान कि साहब मैं 1950 रुपया कैसे वापस करूं। तो इस तरीके की स्थिति होती है, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि बैंक में जाइए, आपके पास 2000 रुपए का इकलौता नोट भी है, बैंक में दीजिए और तुरंत वापस आपको बिल्कुल। और देखिए, आज से भी हो जाएगी। प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई नोट बदलने की। बहुत शुक्रिया शेखर, पीयूष, संजय, हैदर, आप सभी का बहुत शुक्रिया। चलिए, जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। श्रीनगर से ये बड़ी खबर है, G20 टूरिज्म ग्रुप समिट का आज दूसरा दिन है। पूरी दुनिया की नजरें G20 समिट पर टिकी हुई हैं। 29 देशों के डेलीगेट्स मुलाकात करेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से। श्रीनगर में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कल से G20 देशों के तीसरे पर्यटन कार्य समूह की बैठक शुरू हो गई है और आज दूसरा दिन है। G20 देश के 60 डेलीगेट्स समेत 180 से अधिक प्रतिनिधियों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की खबरें। It is part of my constituency, but that is, I think, what Jammu Kashmir is all about. And I'm sure all these perspectives would add value to our thought processes. I was told in the earlier meetings, the priorities have been green tourism, digitalization, skill, MSME tourism, destination management. I'm sure from here we'll move on. And India, I would just conclude by saying is ready to share the global responsibility as far as our obligation towards economy is concerned, towards environment is concerned, and towards society. सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें, लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन का मामला सामने आया है। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम लंदन के लिए रवाना हो गई है। भारतीय उच्च आयोग के सामने प्रदर्शन की जांच करेगी एनआईए की टीम। 19 मार्च को भारतीय दूतावास के बाहर बवाल किया गया था। एफआईआर के बाद एनआईए ने केस को टेक ओवर किया। लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया था और इस मामले में अब एनआईए की टीम ये जांच करेगी कि आखिर ये प्रदर्शन करने वाले लोग कौन थे। एनआईए ने केस को टेक ओवर किया था। और अब एमएलसी चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी में 29 मई को एमएलसी चुनाव होगा। विधान परिषद की 2 खाली सीटों पर उपचुनाव होंगे। एमएलसी उपचुनाव में 4 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। यूपी में 29 मई को एमएलसी चुनाव होगा। विधान परिषद की 2 खाली सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं। एमएलसी उपचुनाव में 4 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। एक बड़ी खबर, यूपी एसटीएफ का दायरा बढ़ाया जाएगा। आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज और बरेली में ऑफिस बनेगा।
जमीन और निर्माण कार्य के लिए सरकार ने सहमति दे दी है। योगी सरकार ने 20 करोड़ रुपए दिए हैं। नोएडा के ट्रांजिट हॉस्टल के लिए भी धन दिया गया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी गाय के नाम पर वोट मांगती है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। लखनऊ से एक बड़ी खबर, बिजली चोरी को लेकर बिजली विभाग सख्त हो गया है। बिजली चोरी रोकने के लिए रात में भी पड़ेंगे छापे। यूपी पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष ने इसके निर्देश दिए हैं। 24 घंटे मोबाइल गैंग फील्ड में रहेंगे तैनात। गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ बढ़ रही है बिजली की मांग। प्रदेश में निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से सभी को बिजली आपूर्ति की जा रही है। बिजली चोरी रोकने के लिए रात में भी छापे पड़ रहे हैं। साथ ही बिजली उपभोक्ताओं के फोन भी अभियंताओं और ऑफिसर्स को उठाने होंगे। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रक से चंडीगढ़ जाते हुए राहुल गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है। राहुल गांधी का वीडियो अंबाला के पास का बताया जा रहा है। देर रात ट्रक चालकों से मुलाकात की, ट्रक ड्राइवर्स से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनी है। राहुल गांधी ने ट्रक की सवारी भी की है। अंबाला के पास देर रात ट्रक चालकों से मुलाकात की राहुल गांधी ने, उनकी समस्याओं को जाना, ट्रक में बैठकर सवारी भी की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।